Respected President, principal, teachers and all my dear friends, good morning to all present here on this auspicious occasion of our nation's pride Republic Day. Today we gather here not just as a school community, but a proud citizen of this great nation. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day, in the year 1950, the Constitution of India came into effect. This day has a special place in our heart as it marks the adoption of Constitution of India, a sacred document that guides our nation towards the path of justice, liberty and equality. As we hoist a three-color flag today, let us take a moment to remember the sacrifices made by our freedom fighters who dreamed of an independent and a sovereign nation. It is because of their unwavering determination we stand here as a free citizen of a democratic republic. The Constitution of Pride. Let us strive to make India beacon of justice and liberty. India is a great example with great university. Thank you. आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ भारतीय गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त जरूर हो गया था, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश को चलाना नहीं जा सकता। ऐसे में तब एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनाया गया। इसमें निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे अहम भूमिका रही। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। गहन विचार विमर्श मंथन कई बैठकों के बाद बनाए गए संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत को लोकतांत्रिक संप्रभु और गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 20 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की मुद्रा में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना, वायुसेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत दिखती है। ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराने, परेड और झांकियों के आदि के समापन के साथ यह राष्ट्रीय त्योहार खत्म होता है। 29 जनवरी को मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ राष्ट्रीय त्योहार का समापन किया जाता है। गणतंत्र दिवस हमारी प्रगति का जायजा लेने और बढ़ती चुनौतियों के स्थिति को मापने का अनोखा अवसर प्रदान करता है। भारत आजादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, अपराध, आतंकवाद, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्र सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन करना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।